कलश वाली बेटियां जो है वो कृपया बाहर निकल करके आ जाए। सभी लोग ताली बजा करके गाएंगे तब तक, क्योंकि ये माताएं दुपट्टा देखेंगी फिर कथा नहीं सुनेंगी, इसीलिए भजन बोलो तब तक। तूने बेहद रुलाया परदेसी, तूने बेहद रुलाया परदेसी, करके वादा न आया परदेसी, करके वादा न आया परदेसी, करके वादा न आया। भक्तवत्सल भगवान की। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। व्यतीत होने के बाद मुरली मनोहर राघवेंद्र योगी राज से कृष्ण आज चले
भगवान श्याम सुंदर से मैया यशोदा ने कहा है, तो भगवान कन्हैया चले हैं कहाँ? आज गैया चराने के लिए। और जब गाय चराने के लिए जा रहे हैं तो उसी समय मुरली मनोहर याग वेंद्र योगी राज श्री कृष्ण के साथ में ग्वालवाल बाबा आनंद जब चले हैं आगे बढ़कर के देखा, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के बाद में आज कन्हैया ने देखा कि राजा कंस ने एक फिर चालाकी चली है। क्या? राजा कंस ने एक राक्षस को पुनः फिर भेजा है कन्हैया को मारने के लिए। जहां पर ग्वालवाल खड़े हैं, भगवान श्याम सुंदर खड़े हैं, गैया चर रही हैं। और जब गाय चर रही हैं तो उसी समय आज वो कंस का राक्षस गाय के बछड़े का स्वरूप धारण करके महाराज बछड़े का स्वरूप धारण करके आज वो राक्षस गायों के बीच में चरने लगा है। लेकिन जब चरने लगा तो कन्हैया तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, और बा ब्रह्म से छिपो कहा जके हाथ में सबकी। कन्हैया समझ गए, बारे मामा अभी भी तुम हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। तो याद रखना, कन्हैया समझ गए। बछड़े की पूंछ पकड़ी, उसका नाम था धेनु का सुर। धेनु माने गाय, सुर माने दैत्य राक्षस, और का माने बछड़ा। धेनु का सुर नामक राक्षस बनकर के जब गायों के बीच में चरने लगा है तो उसी समय कन्हैया ने आज पूंछ पकड़ी और पूंछ पकड़ करके जमीन पर पटका तो उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। तो ठीक है, लेकिन याद रखना भक्तों, आज आंखों में आंसू भर करके भगवान श्याम सुंदर रोने लगे और बोले हैं, अगर जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हो, अरे अच्छी सी एक बात बताई रहे और बात पे ध्यान लगाइयो। कुशल चाहो तो जीवन में मामा से बच के रहियो। जब जब हमारे यहाँ पर अगर कोई शुभ काम किया जा रहा हो, सब मामला ठीक चल रहा हो, लेकिन कुछ न कुछ बीच में आकर के मामा जरूर टांग लड़ाएंगे। लड़की का अगर रिश्ता देखने जाओ ना, और सबको रिश्ता बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन मामा को वो रिश्ता समझ में नहीं आएगा। क्यों? महाभारत जाने करवाई दो, सपनी बनो है मामा, और द्रौपदी को जन सभा बीच में संभराई दो।
दशरथ जी कौन है? मामा। हे राजा दशरथ ने बाण चलाई परलोक कुलला पठाई। इसीलिए तुमको समझ आई रहे, तेरी बात भूल मत जइया। कुशल चाहो तो जीवन में मामा से बच के रहियो। लेकिन एक कछु कटवाई दे, कछु मरवाई दे, कछु मरवाई दे गाई। सब मामन में नालाई तू मामा रही भालो आई। याद रखना भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। व्यतीत होने के बाद में कन्हैया ने जब देखा भी ये मामा कंस मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं,